नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आपका ड्राइंग की क्लास में। आज हम रंगों की बात करेंगे। सबसे पहले रंग। ये रंग क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि रंग जो है वो प्रकाश का ही गुण है। रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण है। रंग प्रकाश का एक गुण है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग विद्यमान हैं। जितनी भी रंग हमें दिखाई देते हैं ये सब सूर्य के प्रकाश की देन है। जिस प्रकाश की किरण परावर्तित होकर किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है, हमें वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है और बाकी रंग की जो किरणें हैं वो उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। दोबारा समझें, कोई भी वस्तु जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश में सभी प्रकार के रंग हैं और उससे जो किरणें परावर्तित होकर, जिस रंग की किरण परावर्तित होकर हम तक पहुंचती है, हमारी आंख तक पहुंचती है, हमें वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। बाकी रंग जो किरणें हैं उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, इसलिए वो रंग हमें दिखाई नहीं देते। तो आपको इतना याद रखना है कि रंग एक भौतिक वस्तु न होकर एक प्रकाश का गुण है। रंगों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग सबसे पहले आते हैं प्राथमिक रंग। इनको हम प्राइमरी कलर भी कहते हैं और मूल रंग भी कहते हैं। प्राथमिक रंग भी कह सकते हैं, मूल रंग भी कह सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में से प्राइमरी रंग भी कह सकते हैं। कुछ भी कह लें। सबसे पहला होता है हमारा इसमें लाल रंग। लाल। दूसरा है हमारा नीला। और तीसरा रंग है हमारा पीला। पीला। लाल, नीला, पीला, तीन रंग जो हैं वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये रंग किसी अन्य रंग से मिलाकर नहीं बनाए जाते, इसलिए इन्हें मूल रंग कहते हैं। दूसरे रंग के नंबर पे जो आते हैं हमारे, उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग मतलब दूसरे नंबर के। द्वितीयक रंग वे होते हैं जो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं। द्वितीयक रंगों को वे होते हैं जो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं। तो चलिए मिलाकर बनाते हैं। सबसे पहला है हमारा हरा, और ये बनता है नीला और पीला। नीला और पीला दो रंगों को मिलाकर बनता है हमारा हरा रंग। दूसरा आता है हमारा नारंगी। नारंगी रंग ये बनता है
लाल और पीला, इन दो रंगों को मिलाकर बनता है। तो लाल और पीला इन दोनों को मिलाकर बनता है नारंगी। और इसके बाद तीसरा जो हमारा रंग है वो है बैंगनी। बैंगनी ये बनता है हमारा लाल और नीला। तो ये तीनों रंगों को आपस में मिलाकर हमें 3 और रंग तैयार कर लिए। हरा, नारंगी, बैंगनी। हरा, नीला और पीला मिलाकर बना, नारंगी, लाल और पीला मिलाकर बना, और बैंगनी, लाल और नीला मिलाकर बना। ये द्वितीय का रंग हो गए। तीसरे नंबर की जो हमारे रंग हैं, तीसरे नंबर पे जो रंग आते हैं हमारे, उन्हें हम कहते हैं आदर्श। आदर्श रंग। आदर्श रंग अंग्रेजी में हम इन्हें आइडल कलर्स भी कह सकते हैं। आइडल कलर ये कौन से होते हैं? ये प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग जब दोनों एक साथ एक जगह पर आते हैं तो उन्हें आदर्श रंग कहते हैं। तो ये 6 हो गए, 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक। लाल, नीला और पीला अर्थात प्राइमरी कलर, और बैंगनी, नारंगी, बैंगनी, नारंगी और हरा। ये हमारे टोटल 6 रंग हैं। ये जो 6 रंग हैं, इन 6 रंगों को हम आदर्श रंग कहते हैं। इसके बाद चौथे हमारे रंग और बच जाते हैं, उन्हें हम उदासीन रंगों के नाम से पुकारते हैं। उदासीन रंग। उदासीन रंगों के नाम से हम पुकारते हैं उन्हें। ये हमारे होते हैं सफ़ेद, और काला। सफ़ेद और काला ये हमारे होते हैं उदासीन रंग। उदासीन इसलिए हैं क्योंकि ये सभी रंगों से अलग हैं और इनका कार्य होता है किसी भी रंग को गहरा अथवा हल्का करना। किसी भी रंग में अगर सफ़ेद रंग को मिला दिया जाता है तो वह रंग हल्का हो जाता है, उसकी रंगत हल्की हो जाती है। और अगर उसमें काला रंग मिला दिया जाए तो उसकी रंगत गहरी हो जाती है। तो इसी तरह से सफ़ेद और काले रंग की मात्रा कम अधिक करके किसी भी रंग में अगर मिलाई जाए तो एक ही रंग की कई रंगतें हमें मिल जाती हैं, जिससे हमें एक ही रंग की अनेक रंगतों जो है वो मिल जाती हैं, और से कलाकार कई प्रकार के रंग बनाता है। तो यह रंगों की कुछ जानकारी थी। मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।